सीजीएम विभांशु सुधीर के ट्रांसफर पर चंदोसी कोर्ट में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। ट्रांसफर को लेकर वो वजह ये है कि विभांशु सुधीर ने अभी संभल हिंसा में एक आदेश पारित किया था कि 20 से 22 पुलिसकर्मियों पर जो है एफआईआर दर्ज हो, जिसमें कि एक नामी जो सीओ हैं अनुज चौधरी, उनका भी वहां पर नाम था कि उन पर भी एफआईआर दर्ज हो। आज सीजीएम विभांशु सुधीर जो है उनका ट्रांसफर चंदोसी कोर्ट से हो गया है और यहाँ पर वकीलों ने मोर्चा खोला है कि विभांशु सुधीर को दोबारा चंदोसी कोर्ट में वापस बुलाया जाए। उनका कहना है कि ईमानदार व्यक्तियों की यहाँ पर कमी है। विभांशु सुधीर को ईमानदार व्यक्ति मानते हुए उन्होंने यहाँ पर मोर्चा खोला है और सरकार से दोबारा मांग की है कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ वकील जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरह की उन्होंने मांग की थी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहन यादव और मैं यहाँ चंदोसी न्यायालय में, जो संभल जनपद न्यायालय स्थित चंदोसी है हमारा, उसमें निरंतर वकालत करता हूँ और फौजदारी की वकालत मेरा पेशा है। जी, अभी ये प्रोटेस्ट किया था आपने? आज जो सुबह हम सब वकील लोगों ने, मेरे सभी सीनियर्स और साथियों ने, जो अधिवक्तागण ने प्रोटेस्ट किया था, वो हमने सुलभ और सस्ता न्याय और गरीब लोगों की आवाज के लिए किया था, जो एक अधिवक्ता की नैतिक ड्यूटी बनती है। हमारे यहाँ जो सीजीएम साहब हैं, उनका इन परिस्थितियों में स्थानांतरण हो गया कि उससे एक समाज में इस तरह का मैसेज गया कि पुलिस की पहुंच कहीं न कहीं जुडिशरी से अधिक है, मतलब पुलिस जुडिशरी पर भारी पड़ रही है। इस तरह का मैसेज गया था इस असमय ट्रांसफर होने से, क्योंकि ये ट्रांसफर का सीजन नहीं है। ये हमारे ट्रांसफर जुडिशरी के अधिकांश खबर ऐसी आ रही है सीजीएम के ट्रांसफर को लेकर कि ये रूटीन ट्रांसफर है, ये किसी के प्रेशर में कोई ट्रांसफर नहीं। मैं बता रहा हूं कि इस समय ट्रांसफर होने का इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है कि ये इस वजह से ट्रांसफर हो गया कि सीजीएम साहब ने 2 बार पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे और वो एफआईआर पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं की है, जैसा सामान्य जानकारी है। ये बात सही है कि उन दोनों एफआईआरों में मैं पैरोकार नहीं हूं, किसी का वकील नहीं हूं वादी का, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस समय जो हुआ है जुडिशरी के ट्रांसफर अधिकांशतः जुलाई में और मार्च के महीने में हुआ करते हैं। एकदम अचानक ट्रांसफर हो जाना, एक समाज में इस तरह का मैसेज गया, उसमें भी थोड़ा सा मीडिया ने इस तरह छाप दिया मैं नैरेटिव में, जैसे आज का आप सुबह अमर उजाला उठा के पढ़ोगे तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे कि पुलिस के दबाव में ये ट्रांसफर हो गया हो। रूटीन ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये असामयिक और इमरजेंसी ट्रांसफर होते हैं। रूटीन ट्रांसफर मार्च और जुलाई में होते हैं। एक ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि ईमानदार न्यायिक अधिकारी हैं, उनको यहाँ से ट्रांसफर किया गया। उनके यहाँ रहने से क्या परेशानियां थी? एक प्रश्न ये उठता है कि इतने अच्छे अधिकारी को दूसरी जगह भेज के भी उनसे जुडिशियल वर्क लेना है आपको। तो यहाँ मेरा मानना ये है कि अच्छा अधिकारी तो जहां है वहीं रह दिया जाए, कुछ दिन लंबा समय रह लें। किस किस तरीके की मांग की है और किससे मांग की है आप? हमारे हाईकोर्ट से ये मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय हमें सीजीएम साहब को रिटर्न करें। अच्छे हैं, ईमानदार हैं, सुलभ हैं, सरल हैं और न्यायप्रिय हैं, निष्पक्ष हैं। तमाम मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि कभी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई दायरा दाखिल होता है तो कहते हैं अरे भाई सरकारी कर्मचारी है, जरा रहम बरतो। लेकिन ऐसा क्राइटेरिया उनका नहीं है कौन सरकारी कर्मचारी है, कौन बड़ा आदमी है, कौन बहुत बड़ा बदमाश है, कौन बहुत बड़ा माफिया है। ये उनके यहाँ कुछ नहीं है। उनके यहाँ सिर्फ न्याय और न्यायपालिका और संवैधानिक व्यवस्था है। हम सभी अधिवक्तागण ये चाहते हैं तहे दिल से कि उनका ट्रांसफर कैंसिल किया जाए और हमें रिटर्न यहीं भेजा जाए। ये माननीय उच्च न्यायालय के हाथ में, माननीय उच्च न्यायालय ही करेंगे। इस तरह का जो नरेशन हुआ है इससे समाज में एक बहुत गलत मैसेज गया है। हम सबका नहीं बल्कि आम पब्लिक का ये मानना है कि इस ट्रांसफर से पुलिस कहीं जुडिशरी पर हावी हो गई है। इस तरह की परिस्थितियों में ट्रांसफर किया जाना सीजीएम साहब का
आम जनहित के लिए भी घातक है।